अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेट केजेस पे रखें तो क्यों रखें, और लोग रखते हैं तो क्यों रखते हैं, और कॉलोनी सेटअप पे परिंदे रखें तो क्यों रखें, और लोग रखते हैं तो क्यों रखें। अब आ जाते हैं आप और मैं शौकीन और या शौकीन प्लस साइड बिज़नेस, उनके हवाले से बात करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने चीज़ें रखूँगा। आप अपनी सिचुएशन, अपने माली हालात, अपनी सोच, अपने दिमागी हालात को देखते हुए डिसीजन ले लें कि यार क्या करना बेहतर है, क्या नहीं है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कहूँगा वही सही होगा, नहीं। मेरे पास जो इल्म है, जो मुझे लगता है कि यार इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की सोच काम आ सकती है, तो मैं वो आपके सामने रखूँगा। आप अक्ल शऊर रखते हैं, उसमें से जो आपको सही लगे कि यार ये बंदा जो बोल रहा था उसमें ये पॉइंट सही है, वो वाले आपके काम में आ जाएंगे। आपके काम में एक पॉइंट भी आ जाए तो उससे बढ़कर और क्या है आपके लिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉलोनी सेटअप में। देखें, मेरे इल्म के मुताबिक जो है ना, कॉलोनी सेटअप पे किसी भी परिंदे को रखने के लिए कुछ चीज़ों का दिमाग में होना और जेब में पैसे का होना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे किस तरह से देखें, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कॉलोनी सेटअप पे मैं क्या बोलूँगा आपको, क्यों बोलूँगा कि कॉलोनी सेटअप की तरफ कौन जाए। देखें, अगर आपके पास 50,000 हैं फॉर एग्जांपल, ये कम भी हो सकते हैं, चले हम छोड़ें, लोग बोलेंगे यार 50,000 से शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि 25,000 रुपये अगर आपके पास या मेरे पास हैं, और 25,000 में फॉर एग्जांपल इस वक्त एल्बिनो रेड आई का पेयर गालबन आ जाता है, ठीक है। एल्बिनो रेड आइज़ भी लव बर्ड में की कैटेगरी में एक अच्छी चीज़ चल रही है, उसका पेयर 25,000 का आ जाता है। अब देखा जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि 25,000 का एक पेयर लिया, उसके 4 बच्चे आए, तो 4 बच्चे आपने देखा कि 4 बच्चे बन गए 50,000 रुपये, एक ही क्लच में फ़ारिग हो गया, ठीक है, एक ही क्लच में। लेकिन अब उसी 25,000 में अगर हम बात करें कि यार हम किसी छोटे बर्ड के ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि फिंच के हम ले लेते हैं पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का सवाल आया था कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि 25,000 रुपये को कुछ लोग हैं वो एक ही दफ़ा दाव पे लगा देते हैं रिस्क पे, कुछ लोग हैं वो फूक फूक के कदम लेते हैं। फॉर एग्जांपल 25,000 में एल्बिनो का एक पेयर आ रहा है, और जब दूसरी तरफ बात करें तो फिंच के मेरे ख्याल में गालबन 20 पेयर आ जाएंगे। तो 20 पेयर, एक परिंदे के 20 पेयर आ रहे हैं और एक परिंदे का एक पेयर आ रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन बड़ी रिस्की है। कैसे रिस्की है? 25,000 का एक एल्बिनो का पेयर मैं ले लेता हूँ, मैंने लिया और मैंने उस पर सारा दाव खेल दिया, यानी पूरी जमा पूंजी जो है खेल दी, यानी एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल दिए मैंने। अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे बर्बाद। इसलिए जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखते, उसकी मिसाल ये होती है कि आप अंडों को दूसरी टोकरियों में भी रखें, ताकि एक टोकरी किसी हादसे का शिकार हो तो आपके पास बाकी अंडे बच जाएं। उसी तरह अगर 25,000 रुपये आपका बजट है जेब में, और आपने उसमें एक ही पेयर उठा लिया या मैंने उठा लिया, तो मैंने एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल दिए, यानी अपनी सारी जमा पूंजी, सारा बजट उसमें लगा दिया। डू एंड डाई सिचुएशन, आर या पार। उसमें अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम चलो डिजीज़ की भी बात नहीं करते, लोग तो मरने की बात करते हैं, एक परिंदा मर गया या उड़ गया तो क्या होगा। मैं कहता हूँ कि चलो यार, एक परिंदा अगर उसमें जो है ना लंगड़ा हो गया, यानी कि वो मैटिंग करने के काबिल ना हुआ, या किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, ठीक है, या वो मतलब यूँ समझिए अनफर्टाइल अंडे देने वाला निकल आया। मैं मरने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मरने पे तो लोग कहते हैं यार फिर इंसान का भी क्या भरोसा। मैं कहता हूँ यार, आपसे आया, आपके पास आया, कोई ऐसी डिजीज़ में आया जो अनफर्टिलिटी से हो, उसकी ब्लड लाइन गंदी हो, आपको सेहतमंद परिंदे में वो चीज़ नहीं पता चलेगी, आप ले आए, आप बैठ गए, सही है, आपका एक नाकारा हो गया, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी फंस गया। फिर आप दूसरे को परचेज़ करने जब जाएंगे तो आपका बजट ऑलरेडी, जो बजट में 25,000 थे वो लगा चुके हो, अब आपने और लगाने 12-13,000 जितने भी हैं एक पीस के लिए लाने, कि यार ये पीस मेरी मादा सही नहीं है या मेल सही नहीं। एक ये कंडीशन हो गई। अब आ जाती दूसरी कंडीशन कि उनमें से कोई एक उड़ गया या मर गया, तब भी आपका बजट असरअंदाज हुआ, और अब आपने दूसरी तरफ जाना है, आपके पास साइकिल नहीं चलेगा ब्रीडिंग का, क्योंकि आपने मखसूस, ये आवाज़ आ रही है, थोड़ा बोरिंग हो रही है, मुझे नहीं मालूम कि आपको वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही होगी। ये साथ में वो मशीन वाली बोरिंग हो रही है, पानी जो निकालते हैं ज़मीन से, उसकी बहुत प्रेशर है, एयर प्रेशर होता है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो आपकी जो साइकिल है ना ब्रीडिंग की, वो किसी एक बर्ड से ही इफेक्ट कर जाएगी, नर हो या मादा हो, क्योंकि आपके पास 2 ही पीस थे। उसकी निस्बत अगर हम ये सोचें कि आपने उसी 25,000 के 20 पेयर ले लिए फिंच के, तो आपके पास अगर 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 10 पेयर भी नाकारा निकलते हैं, उड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो आपके पास 10 पेयर मौजूद रहेंगे, आपकी ब्रीडिंग साइकिल चलेगी, और वो 10 पेयर आपको जब क्लच निकाल के देंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गई। अब एक पेयर जब आप लेते हैं कोई भी, तो वो आप सेपरेट केज में रख सकते हैं, स्पेशल निगहदाश्त में रख सकते हैं। एक पेयर के लिए आपको इतनी तकलीफ़ भी नहीं होगी, टाइम वेस्टिंग भी नहीं होगा। एक पेयर है, एक पॉट में दाना डाल दिया, एक में पानी डाल दिया, एक पेयर चलता रहता है। लेकिन उसी तरह की अगर बात करें कि आपने अगर 20 पेयर उठा लिए, तो 20 पेयर को अगर आपने सेपरेट रखा, चूँकि ये सस्ते हैं, 1500, 1400, 1300 का पेयर चल रहा होता है फिंच का, चूँकि ये सस्ते हैं, 25,000 में 20 पेयर आ रहे हैं, या इससे ज़्यादा या कम आ सकते हैं 19-20, तो आपने अगर डिफरेंट रखा, चूँकि इसकी कीमत उसके मुकाबले में इतनी नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3,000 से
कम वाले जो हैं वो मैं कहता हूँ कि कंसिडर करें कि कॉलोनी सेटअप में डालें, लेकिन वो भी टर्म्स कंडीशन के साथ। वो कंडीशन में बताऊँगा कि वो उनमें भी क्या देखना होगा। तो अगर आप ये देखें 1500-1600 वाला परिंदा आप एक सेपरेट केज में रखते हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे, क्योंकि आपके बजट में ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आने की सूरत में आपके पास ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी बढ़ गई। आप जब सुबह आएंगे तो आपने जैसे 20 खाने हैं, 20 खाने में 20 पेयर है, तो आपके पास 40 पॉट होगा, 20 पॉट पानी के, 20 पॉट दाने के। आपने दाने को भी फूके मारनी, छानना है, फिर पॉट में रखना है, फिर पानी को कंगालना है, डालना है, गंदा पानी अलग फेंकना है पहले, फिर उसको वॉश करना है, फिर डालना है, फिर उसमें वो नहाएंगे। पॉट जो है उसमें, अच्छा वो जो पॉट होता है सेपरेट केज का, उसमें ये ख़तरा भी होता है कि फिंच वगैरह जो भी परिंदा वो एक दफ़ा नहा लेना तो वो बिल्कुल उड़ा देता है, सारा पानी पहनने में रहता है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, जाके वापसी आएंगे तो पानी होगा या नहीं होगा। ये एक बड़ा मैंने देखा है ख़तरा है। उसके लिए फ़ीडर लगाए जाते हैं और फ़ीडर में भी फिर थोड़े से ख़तरात होते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है फ़ीडर के मुँह इतने से होते हैं कि गलती कर जाते हैं लोग। बड़ी चोंच वाला परिंदा होता है और वो उसको छोटी चोंच वाले के लिए यानी फिंच की पॉट जो फीडर होता है वो लगा देते हैं, तो उसमें उसकी चोंच जा नहीं पाती, तो प्यासा प्यासा रह के या थोड़ा थोड़ा पानी पी के बर्ड वीक हो जाता है। ये कंडीशन है। इस पे भी आप देखें फ़ीडर किस परिंदे के लिए कैसा हो, वो आपके लिए ऑप्शन अच्छा है। लेकिन उसमें भी फिर आपको नहलाना भी होता है, शावरिंग भी देनी होती है बर्ड को, उसके लिए आपको स्पेशल निगहदाश्त या ये हिसाब किताब रखना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितनी मेहनत आप करें उससे ज़्यादा या उस मेहनत का आपको सिला मिले, तो वो उसी सूरत मिल सकता है कि सेपरेट केजी में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने मेहनत उसी बर्ड पे करनी है जो महंगा हो, कम से कम 5000 तक का तो वो बर्ड हो जिसके लिए आपने, क्योंकि देखें आपने केजेस भी ख़रीदने हैं, सेपरेट रखना है, स्पेशल निगहदाश्त में रखना है, उसके पॉट चेंज करने हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होगी और 3-4 घंटे बाद आपने उस पॉट को देखना है। तो उसका आपको जब महीने बाद एक रिज़ल्ट मिलेगा तो आप उससे खुश हो जाएं कि मैंने जो पिछले महीने मेहनत की थी उसका मुझे ये रिज़ल्ट मिल गया। अब लोगों का ख्याल जो होता है कि यार सेपरेट केजेस में जो है ना वो ब्रीड अच्छी आती है, कॉलोनी में अच्छी नहीं आती, और कॉलोनी वाले कहते हैं कॉलोनी में अच्छी आती है, सेपरेट केज में अच्छी नहीं आती। तो भाई मैं आप दोनों को ये बता दूं कि दोनों ही सेटअप में, चाहे वो सेपरेट केजेस का हो या कॉलोनी सेटअप का हो, उसमें भी सिमिलर ही मेरी नज़र से सिमिलर रेशो आ जाता है। उसकी वजह ये आती है कि अगर आप 20-30 पेयर ख़रीद के लाते हैं किसी भी बर्ड्स के सेपरेट केज के लिए, सेपरेट केज में रखते हैं, तो क्या आपको ये 20 के 20 पेयर जो सेपरेट में रख दिया, तो सेपरेट केज इस चीज़ की ज़मानत नहीं देता कि जो मुझ में रखा जा रहा है, यानी सेपरेट केज ये नहीं बोलता कि मुझ में जो पेयर रखा जाएगा मैं उससे ब्रीड लूँगा। नहीं, ब्रीड तो परिंदे नहीं देनी है, क्योंकि देखें हर परिंदा दूसरे परिंदे से थोड़ी सी चेंजिंग रखता है। जैसे इंसान एक दूसरे से चेंजिंग रखता है उस तरह परिंदा भी चेंजिंग रखता है, चाहे उसकी साख्त हो, सेहत हो, खाने पीने का अंदाज़ हो, ब्रीड, अंडे वगैरह, उसकी ज़ात, उसकी नस्ल, जो ब्लड लाइन चल रही है, ये सारी चेंजिंग परिंदों में भी होती है। तो आप 20 पेयर अगर उठा के ला के अलग अलग देते हो तो आपको कोई परिंदा ये गारंटी नहीं देगा, या केजेस में गारंटी नहीं होती, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, आप सेपरेट केजी, अच्छा एक और चीज़ देखें ना, सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, मिसाल के तौर पे आपने सेपरेट केजीज रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें फ्लोर होते हैं ना, नीचे ऊपर थी। अगर आप एक ही ब्लड लाइन, अब बोले यार मैंने तो एक ही नस्ल उठाई है, एक ही नस्ल उठा लें, लेकिन आप रखेंगे तो अलग ना, कोई केजेस में लेफ़्ट साइड पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, कि राइट में आएगा, मिड में आएगा, इस तरह की कंडीशन आएंगी, तो उस पे इंडिविजुअल पेयर पे आपकी वो लोकेशन भी असरअंदाज होगी। तो इसी से गौर कर लें कि किसकी प्राइवेसी ज़्यादा है, किसी की कम है, उस हिसाब से वो ब्रीड भी कर रहा होगा। नीचे फ्लोर वाले जो होते हैं परिंदे अक्सर डरे हुए रहते हैं, क्योंकि नीचे चूहे, बिल्ली, इंसान जाते हैं और उन्हें पता होता है कि हम फ्लोर के साथ हैं, तो वो थोड़ा सा टफ़ टाइम दे रहे होते हैं कीपर को, एज़ कम्पेयर ऊपर वाले, मिड वाले, साइड वाले, सिक्योर जोन में जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं, वो कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, प्राइवेसी मिलती है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि यार सेपरेट केजेस वाला जो है वो बड़ा मतलब धमाल मचा देगा या क्या। इसी तरह कॉलोनी सेटअप में भी अगर आप आ जाएँ तो कॉलोनी सेटअप में भी जो है पता नहीं चलता, आपने 50 पेयर डाल दिए, 50 में से आपके पास कितनी ब्रीड कर रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता। लोग इस तरह से कह रहे होते कि यार हमने 50 पेयर डालें, रिज़ल्ट तो नहीं आ रहे होते, क्योंकि उसमें भी यही मसले होते हैं, कुछ अनफर्टाइल होते हैं, कुछ अंडे देने में सलाहियत नहीं रखते, अंडों में बच्चे नहीं होते, कुछ की मटकियाँ इस तरह की होती हैं, ऐसी जगह पे होती है वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर लेवल अलग होता है। एक कॉलोनी है यार मेरी, उस कॉलोनी के उस तरफ टेम्परेचर डिफरेंट होगा, इस तरफ डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि हवा का रुख यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, सूरज की शुआ यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो चेंजिंग आएगी, ऊपर नीचे की चेंजिंग आएगी, मटकियों में भी कोई मटकियाँ नीचे हैं उसमें बाद में आएंगे, ऊपर वालों में पहले नेस्टिंग होगी। मेरी कॉलोनी में मैंने वीडियो बनाई, मेरी कॉलोनी में ऊपर की जो नेस्टिंग होती है वो सबसे पहले होती है, उसके बाद मजबूरी में नीचे आता है। बर्ड्स ऊपर फ्लाई करना, ऊपर रहना पसंद करता है, तो ये चीज़ें भी हैं। अब ये कहते हैं सेपरेट केज वाले यार कॉलोनी सेटअप पे जो है ये बर्बादी है, कॉलोनी वाले कहते हैं ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखें सेपरेट केज वालों को कहाँ फ़ायदा होता है, सेपरेट केजी वाले को जब 20 पेयर या 50 पेयर डालता है उसे पता चल जाता है इस खाने में मेरी प्रोग्रेस नहीं आ रही, वो उस पेयर को पकड़ता है, उस पेयर को पकड़ के आगे पीछे करता है, नए पेयर जो उसमें डाल देता है। नया पेयर जब डालता है तो जाहिर है उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, तो उसे ये पता चल जाता है कि मेरे अब इतने खानों में ब्रीडर पेयर हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर चुका होता है, उसके पास रिजल्ट आ चुके होते हैं और वो ख़राब माल को निकाल चुका होता है। सिर्फ ये फ़र्क होता है।
इसमें ये कोई चैलेंज या कोई कसम खा के नहीं कह सकता या दावे के साथ नहीं कह सकता कि सेपरेट केजेस में ब्रीड अच्छी आती है। नहीं, सेपरेट केजेस में ब्रीड अच्छी उस वक्त आती है जब वो अपने गंदे पेयर को हटा के अच्छे अच्छे पेयरों की सिलेक्शन कर लेता है। अब मैं अगर कहूँ कि उसी तरह कॉलोनी सेटअप वाला भी ये कर सकता है, कैसे कर सकता है, 50 पेयर उसने डाल दिए, अब वो अपनी मटकियों का जायज़ा लेता रहे, किस में कितने अंडे हैं कितने नहीं हैं, उसको नोटिंग करता रहे। नोटिंग करने के बाद क्या करे, वो अंडों में से देखे हैचिंग शुरू हो गई तो देखे कि किस वाली मटकी में नहीं हुए, उसमें एक निशान डाल दे, मार्कर से टिक कर दे या किसी कलर कोडिंग कर दे कि जिस पे मैंने ग्रीन कलर लगाया है उसमें मुझे खदशा है कि यार अंडे में से बच्चे नहीं फूट रहे। इस तरह कलर कोडिंग कर दे, वरना उसमें पूरा ख़त लिख दे मटकी में। परिंदों ने कौन सा मना करना होता है, पेंसिल से लिख दे कि यार इसमें इस तारीख को अंडे आए थे, अभी तक अंडे नहीं आए, ये गौर तलब है, इस पे जो है रिसर्च चल रही है, सोच विचार चलेगी, झांका ताकी चलेगी। ठीक है, अब जब वो पेयर देखें, अब जब वो वाला पेयर जिस मटकी में आपने लिखा है, आप कुछ दिन बाद दोबारा जाके देखें कि बच्चे आए नहीं, जिसमें आए तो अपनी वो पेंसिल से लिखा हुआ काट दें, उसमें चेक का निशान मार दें कि भाई ये सही है। ठीक है, अब जो ख़राब वाले होंगे आपको पता चल गया यार इन मटकी के जो पेयर है ना ये ख़राब है, अनफर्टाइल अंडे दे रहे हैं, अंडे तोड़ रहे हैं, बच्चे नहीं पाल रहे, XYZ जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको निशानदेही हो गई मटकी की इस वक्त। अब लोगों का सवाल होगा यार मटकी की निशानदेही हो गई, लेकिन जो भी बर्ड्स होते हैं एक कलर वाले, जैसे फिंच है वाइट कलर के हैं, ब्लैक चीके किसी के पास ब्लैक कलर के, इसी तरह अगर किसी के पास कोई दूसरे बर्ड हैं सिमिलर कलर के, वो बोलेगा यार हम पकड़ेंगे कैसे। तो भाई मेरी ये वीडियो, ये आई कार्ड देखें, ये ऊपर आ रहा है, ये जो पट्टी आ रही है ना ऊपर, इसको आप दबाएं, एक वीडियो खुलेगी, इस वीडियो में जाएं तो आपको मैंने तरीका बताया, मुख्तलिफ तरीके बताएं कि कॉलोनी सेटअप में अगर आपके पास एक जैसे कलर के परिंदे होंगे जिसमें आपको जज करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी मटकी किसकी है, उस एक स्पेसिफिक पेयर को, उस मटकी, उस नेस्ट बॉक्स के पेयर को स्पेसिफिक पकड़ने का मैंने तरीका बताया है। तो आप इस वीडियो में जाके जो ऊपर अभी आई थी स्लाइड उसमें जाएंगे तो आप देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस मटकी में आपने निशान लगाया है कि यार इसमें मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसके पेयर को पकड़ने का तरीका आपको पता चल जाएगा। और इसमें मेरे ख्याल में उस वीडियो में मैंने बताया नहीं, और यहाँ बता दूँ इसका एक और तरीका बेहतरीन ये है कि आप मगरिब होने से पहले, अंधेरा होने से पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, 1 घंटा आपको लगेगा, आप अंदर घुस जाएँ रोशनी में, एक कोने पे बैठ जाएँ कॉलोनी में और उस मटकी को देखते रहें। जैसे अंधेरा होगा तो जो पेयर अपनी मटकी में जाएगा अंदर, तो वो जैसे ही अंदर जाएगा तो आपने नेट की मदद से आराम से जाना है अंधेरे में, उस मटकी पे हाथ रखना होल पे और उस मटकी को उतार लें। उतारने के बाद उसको किसी नेट में घुसेड़ दें या किसी पिंजरे में डायरेक्ट घुसेड़ के उससे हाथ हटाएंगे तो वो पेयर उड़ेगा, तो वो स्पेसिफिक पकड़ा जाएगा, आपको पता चल जाएगा इस मटकी का ये पेयर है। ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि जो वीडियो का मैंने लिंक दिया था उस पर ये बताया नहीं बताया, तो उस पर बेहतरीन तरीके से दिन में भी मैंने दिखाया है कि रोशनी में आप एक स्पेसिफिक पेयर को किस तरह से पकड़ेंगे। मुझे मालूम है वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन ये देखें मैं भी बोल के नहीं थक रहा हूँ, आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ क्योंकि अभी मज़ीद मेरे दिमाग में चल रही हैं चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है, इसलिए मैं वीडियो की ड्यूरेशन का ख्याल नहीं करूँगा। जिस भाई के पास नहीं है नेट या कोई प्रॉब्लम है तो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको किसी चैनल पे अभी तक अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा जो है इतनी डिटेल में इसलिए भी नहीं बनाता क्योंकि आप लोग वहाँ पे कमेंट्स करते हैं कि यार लंबी हो गई, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचता। मैं चाहता हूँ वीडियो बेशक लंबी हो, अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर कॉलोनी सेटअप वालों ने अपनी कॉलोनी को 100% रिजल्ट पे लेके जाना, वैसे 100% होता तो नहीं है, लेकिन 80+ % पे अगर लेके जाना है तो उसका तरीका भी बताता हूँ। हो सकता है 90+% पे चला जाए। तो कॉलोनी सेटअप वाले अगर बर्दाश्त है और लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं, 1-2 साल की, तो उनके लिए तरीक़ेकार ऐसा होता है कि वो अपने स्पेसिफिक जो बर्ड होते हैं, पेयर होते हैं, उनको सेपरेट केजेस में रखें। शुरू में ख्वारी होगी, हो सकता है 5-6 महीने ख्वारी हो, आपने सेपरेट केजेस में भर दिए, ठीक है, रख दिए। सेपरेट केजेस अगर हैं आपके पास ऑलरेडी, होता है अक्सर बर्ड लवरों के पास पड़े हुए होते हैं, सेपरेट केजेस में आपने वो पेयर रखे, रखने के बाद आपने उनका एक कलश देख लिया, रिज़ल्ट उम्दा है, जिसका उम्दा रिज़ल्ट आया उस पेयर को पकड़ा, अपनी एक नई कॉलोनी में छोड़ना शुरू कर दिया। आपको पता है कि जितने पेयर आप कॉलोनी में छोड़ रहे हैं वो आपको सेपरेट केजी में ओके का रिज़ल्ट दे चुके हैं, तो आपको शक व शुबहात ख़त्म हो जाएंगे कि यार मेरी कॉलोनी में जो है अब वो ऐसा माल नहीं है जो मैं समझूं कि यार पता नहीं दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। तो पीछे से सेपरेट केजीज़ में रिज़ल्ट आपके पास आते जाएंगे, आप उन पेयर को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें। इस सिलसिले में ये होगा कि आपने अगर फिंच का एक कॉलोनी का सेटअप किया, उस सेपरेट केजी में फिंच आपके पास आ गई, सेपरेट केजीज़ खाली हो गए, आगे जाके आपने किसी और बर्ड की कॉलोनी लगानी है, आपने उसी सेपरेट केजीज़ को उसी तरह यूटिलाइज़ किया। मिसाल के तौर पे आपने गोल्डन फिंच लगानी है, गोल्डन फिंच के पेयर रखे, जिसके रिजल्ट आए वो यहाँ ले आए, बेंगलीज़ लगानी है वो ले आए, बजीज़ लगाने हैं वो ले आए। इस तरह सेपरेट केजीज़ में उसके रिजल्ट लें और कॉलोनी सेटअप में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें, ठीक है। कॉलोनी सेटअप में ये फ़ायदा होता है, कॉलोनी सेटअप में आप ये थोड़ी सी भी जो जांच पड़ताल मैंने बताई ये कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। आप हर जगह जाने आने के काबिल रहते हैं। सुबह दाना पानी डाला,
चले गए। शाम में मगरिब के वक्त आए, दाना पानी डाला, वरना घर के किसी बच्चे को भी बोल दिया, उसने एक बोतल पानी की डाली, एक ट्रे में दाना डाला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ख़त्म हो गई। सेपरेट केजेस में बर्ड कीपर अपनी फैमिली वाले पे भी एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि सेपरेट केजेस अगर किसी के पास सेटअप ज़्यादा है तो उसमें जो पॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं। एक ही कलर के पॉट होते हैं, बंदा सोचता है यार इसके मैंने चेंज किया था, इसके नहीं किया था। मैं मतलब उसकी बता रहा हूँ कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बंदा जो खुद होता है उसकी तो आदत हो जाती है, वो झांकता भी है, लेकिन किसी को ज़िम्मेदारी दे दो ना तो फिर वो हो जाती है। 19-20 तो लाजमी होती है, क्योंकि देखें बर्ड लवर जो होता है ना वो ये देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, मैं पानी की जब बोतल रख देता हूँ ना उसके बाद भी मैं थोड़ी देर बैठा रहता हूँ कि कहीं पानी की बोतल पुरानी होने की वजह से गल ना गई हो, क्योंकि बोतल जब गल जाती है उसमें होल हो जाता है, वहाँ से एयर जो है ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है। तो एयर का जब दबाव आता है तो पानी बोतल से पेंदे से ओवरफ्लो होकर गिर जाता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि पानी की बोतल डाली और नीचे गए, पीछे से बोतल ख़राब थी, एक्सपायरी थी, उसमें होल हो चुका था या वो फिट सही नहीं हुई थी। तो शुरू में पेंदे में पानी आता है, बंदा मुतमईन होता है, लेकिन वो पेंदे में पानी भर भर के ओवरफ्लो की गिर के पूरी बोतल खाली हो चुकी होती है। और बंदा ये सोचता है कि मेरी बोतल पूरा दिन चलती है तो मैं चला जाता हूँ, इतने घंटे बाद आ जाऊँगा, जब तक वो प्यास से मर जाते हैं। तो इसीलिए मैं ऑब्ज़र्वेशन रखता हूँ कि जब पेंदा पूरा हो जाता है और पानी आना पेंदे में बंद हो जाता है, एयर लॉक हो जाती है, मैं समझ जाता हूँ सब कुछ ओके है। ये मैं 5-10 मिनट बाद दाना पानी डालने के बाद मुताला करता हूँ। अभी हर बर्ड कीपर करता होगा, अच्छा बर्ड कीपर, सुलझा हुआ बर्ड कीपर करता होगा, लेकिन जब आप किसी को फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो तो एक तो बदजन होगा कि यार परिंदे इसने पाले में, दिमाग हमारा ख़राब कर देता है। ये होता है ना हर फैमिली में कि यार तेरा शौक है, हमें तूने लटकाया हुआ इस चक्कर में, तो वो वैसे भी सही दिल से करता नहीं, बस कंगाला फेंका, जान छुड़ाई, जो होगा देखेंगे, इतना ही कर सकते हैं, बस इतना हम सर पे सवार नहीं होते घर में 1-2 इस तरह की चीज़ें होती हैं, आइटम होते हैं। तो सेपरेट केजेस में यहाँ पे मसला आता है, शादी ब्याहों में, कोई एग्ज़ाम है, कोई दूर जाना है, पाकिस्तान टूर में जाना है, सैर व तफरी के लिए जाना है, कोई क्लास में चल रही है, कोई आपके रूममेट, ऑफिस कुलीग वगैरह जा रहे हैं, आपके जहन में सबसे पहले आएगा यार इतना अंबार खड़ा किया भाई, ये चीज़ें, ये फ़र्क होता है। लेकिन मैंने अभी कैटेगरी वो आपको बताई है 3000 के अंदर अंदर वाली मैंने रिकमेंड की है। अब कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि कॉलोनी सेटअप में नहीं चलते, यानी आप रखना भी चाहेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। कुछ भाइयों को मुझसे हो सकता है इख्तलाफ हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सही हो, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपना तजुर्बा बताऊँगा। मैंने कॉकटेल रखे थे कॉलोनी सेटअप में, ठीक है। कॉकटेल का ये है कि बड़ा परिंदा है और ये जब मैटिंग करता है, क्रॉस लगाता है जब, तो इसका क्रॉस का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। कॉलोनी सेटअप में जब वो क्रॉस लगाता है तो दूसरे जो बर्ड्स होते हैं मेल वगैरह वो आ जाते हैं उस क्रॉस को डिस्टर्ब करने के लिए, यानी कि उनका मिलाप होने नहीं देते वो। उससे क्या होता है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि देखें ब्रीड को आगे चलाने के लिए इस अमल का होना ज़रूरी होता है। जब इस अमल में मदाखलत हो जाती है तो फिर वो नताइज अच्छे नहीं आते। तो इसीलिए उसके लिए लाजिम हो जाता है कि अगर वो 1800 का भी पेयर है, यानी 3000 से नीचे का भी पेयर है, तो आपको उसको फिर सेपरेट केजेस में रखना लाजिम हो गया। ये बात मैंने इसलिए कही कि कहीं मेरी 3000 वाली बात को पकड़ के लोग बोलें कि यार मुश्ताक भाई ने कहा था 3000 से नीचे वाले जो हैं वो सब जो है कॉलोनी में चलाने। तो बर्ड्स की नेचर को भी आपने देखना है, उसकी हरकत और सकनात देखनी है, उसकी क्या फितरी अमल है उसका, वो किस तरह का, ये भी देखना है। तो ये जो कॉकटेल है, मिसाल के तौर पे गिरे कॉकटेल की हम बात करें तो वो लगभग 2000 के आसपास होता है, 3000 से नीचे है वो, ठीक है। तो अब आप कॉलोनी सेटअप में मेरे कहने पे लगाएंगे तो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि कॉकटेल को सेपरेट ली जाए। कॉकटेल बड़ा प्राइवेसी मांगता है और अगर वो ब्रीड रोक लेता है तो बहुत अरसे, लंबे अरसे तक रोक सकता है। और जो मैंने बताया मैटिंग का, क्रॉस का, इस तरह के बड़े बर्ड्सों में ये प्रॉब्लम होती है। तो बड़े बर्ड्स को जो है वो फिर जिसामत में भी बड़े जो हों और जो इस तरह के हों, जिसका जो एक्सपीरियंस है मैटिंग के हवाले से, वो इस चीज़ को देखें और वो उस तरफ जाएं। कॉलोनी सेटअप में स्पैरो ज़्यादातर चलती हैं, फिंच चल गई, फिंच की तमाम वैरायटी हो गई, जैसे मैंने म्यूटेशन रखी हुई है, इधर कॉमन फिंच है, म्यूटेशन चल रही है, कॉमन फिंच चल रही है, जावा चल रही है। बजीज़ को भी स्पेशल निगहदाश्त और स्पेशल मॉनिटरिंग के साथ आप रख सकते हैं, लेकिन बजीज़ में बहुत ख़तरात, लड़ाई झगड़े मौजूद होते हैं, तो इसलिए उसे भी जो बजीज़ के शौकीन है वो सेपरेट केजेस में ही थोड़ा अच्छे नताइज ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एक फ़ीमेल जो है वो वहशियाना अंदाज़ में आ जाए, जिसको हम कहते हैं, मैं अपने सर्किल में दोस्तों को कहता हूँ कि यार ये जो फ़ीमेल है डाइन बन गई, यानी कि वो खा जाती है बच्चों को, सर वर खा जाती है, और एक फ़ीमेल हर मटकी में जाके तबाही मचाती है। तो अगर किसी बंदे ने इतनी मेहनत की है, साल से वो ब्रीड बनाता गया 5 से 10 पेयर बनाता गया, 100-200 पेयर की कॉलोनी कर दी, उसमें क्लच मौजूद है और किसी एक फ़ीमेल 2 फीमेल को दिमाग घूम गया, डाइन बन गई, वो सारा तहस नहस कर देगी। और बंदा जब दफ्तर से आता है तो देखता है यार खून ही खून पड़ा हुआ है, दिल डिसहार्ट होता है। तो इसीलिए बजीज़ और लवर जो है वो सेपरेट केजेस में या छोटी छोटी कॉलोनियाँ कर लें ताकि कम नुकसान हो। छोटी छोटी 10-10 पेयर की कॉलोनियाँ बना लें तो उस तरह से चलाई जा सकती हैं।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने देनी थी। हो सकता है कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, क्योंकि ऑफ़ कैमरा काफ़ी चीज़ें जहन में होती हैं। जब कैमरे के सामने आओ तो फिर 10 चीज़ें आ रही होती हैं, फ़ोन भी इधर वाइब्रेट कर रहा होता है, मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है, जिसमें मैं ये किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा। दोनों ही सेटअप अपनी अपनी जगह एक इनफरादी हैसियत रखते हैं और दोनों ही फ्रूटफुल साबित होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, जिसमें मैंने किसी भी सेटअप को अच्छा या बुरा नहीं कहा। मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी है। दोनों ही सेटअप मेरी नज़र में अच्छे हैं, क्योंकि बर्ड्स की कैटेगरी, बर्ड्स की हरकत व सकनात, उसकी फितरी अमल के हिसाब से आपने डिसीजन लेना होता है। तो उस हिसाब से दोनों ही जो है फ़ायदेमंद है। लेकिन बात यह है कि अब ये डिपेंड करता है आपकी और मेरी दिमागी हालत पे, कि आपकी चिपक जो है ना, जो साई की है, वो किस लेवल की है। आपने बस बोल दिया कि नहीं यार मैंने ये करना है, तो आप करते रहेंगे, कोई भी नहीं। अगर आप सोच विचार करेंगे तो फिर आपने ये सोचना है कि आपके पास फाइनेंशियली हालात क्या हैं, आपके पास जो पैसे हैं उसमें आप 1 पेयर का डिसीजन लेते हैं या उतने ही पैसों में आप 10 पेयर का डिसीजन लेते हैं। आप नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आप डू एंड डाई सिचुएशन पे कि नहीं बाबा करना है तो करना है, दादा दुनिया गई भाड़ में, 50,000 का एक ही जोड़ा लूँगा, अगले महीने ठक करके पूरा रिकवर। या फिर मेरी तरह हो सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि 50,000 के मैं डिफरेंट पेयर रहूँ, ताकि 1-2 अमवात हों, सेटिंग लगे, टाइम लगे तो दूसरे मुझे रिकवर करके देते। तो ये सोच विचार हर इंसान का अपना डिसीजन होता है। कुछ लोगों के छक्के बड़े बड़े लग जाते हैं, कुछ लोगों के छक्के नहीं लग सकते। कोई खरगोश की चाल चलते हैं, तेज़ी से निकल जाते हैं, कोई कछुए की चाल चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखनी थी। इसके अलावा अगर हम आ जाएँ कॉलोनी सेटअप पे, तो कॉलोनी सेटअप पे एक्सपेंस कम आता है एज़ कम्पेयर सेपरेट केजेस के। सेपरेट केजेस आपने ख़रीदने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सेपरेट केजेस को एक महारत के साथ भी रखना होता है, क्योंकि सेपरेट केजेस की कैपेसिटी को आपको कैलकुलेट करेंगे बर्ड्स के हिसाब से, बर्ड्स कितना बड़ा है और फ्लाई करने के बाद कितना बड़ा होता है, उस हिसाब से आपने उसको देखना भी है। उसमें एक बाइंडिंग ज़्यादा होती है, चर्बी आ जाती है बर्ड्स में। अच्छा बर्ड्स भी जो है वो एक क्लच के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने रखनी। जबकि कॉलोनी में इनको ये पाबंदी नहीं होती। कॉलोनी में ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, तो ये वाली जो मसल्स एक्सरसाइजें होती हैं, जो मसल्स की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, एक बाइंडिंग चर्बी वगैरह, उससे भी दूर हो जाते हैं। और एक बर्ड्स की जो अपनी एक कैफियत होती है, देखें बर्ड्स ज़्यादातर वाइल्ड में देखें, जंगलात वगैरह में देखें, तो ग्रो की सूरत में घूम रहे होते हैं ना, ग्रो दर ग्रो घूम रहे होते हैं। और जो बर्ड्स सेपरेट पेयर टू पेयर घूम रहे होते हैं, वो पेयर टू पेयर होते हैं। जैसे मैंने बताया, बड़े बर्ड जो हैं, बड़े पैरट्स, उनको सेपरेट रख लेना बेहतर होता है। लेकिन उसमें यह भी देखना है कि उसकी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, उसकी हैबिट क्या है, फितरी अमल क्या है, वो किस तरह। देखें स्टडी तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कि कौन से परिंदे हैं वो ग्रो में खुश होते हैं और कौन से परिंदे हैं वो सेपरेट खुश होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, परिंदों की अपनी एक फितरत है, अपनी एक नेचर है। हर परिंदा दूसरे परिंदे से डिफरेंट है। जैसे ये स्पैरो कैटेगरी है, फिंच है, जावा है, ये फिंच की दूसरी वैरायटियाँ हैं, दूसरी स्पैरो कैटेगरी है, बहुत सारे और बर्ड्स हैं। वो जो है कॉलोनी सेटअप में पसंद करते हैं रहना, उनको एक अच्छा फ़ील होता है, एक दूसरे को तंग नहीं करते। लेकिन दूसरे जो बर्ड्स पैरट्स हैं, वो एक दूसरे को मैटिंग के वक्त भी तंग करते हैं, एक दूसरे की मटकियों में भी जाते हैं। और दूसरा ये है कि कॉलोनी सेटअप में लोग सोचते हैं कॉलोनी बना के मिक्स कर दिया, तो मिक्स बर्ड ना रखा करें। अगर शौक़ के लिए रख रहे हैं तो ऐसे बर्ड्स मिक्स करके रख लें कि जो आपने सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए करना है, कि कलरफुल होंगे, अच्छा होगा, मैं अपनी कॉलोनी में जाऊँगा, मुझे तस्कीन मिलेगी, टाइम स्पेंड करूँगा। लेकिन ब्रीडिंग की सोच से रखेंगे तो ब्रीडिंग की सोच से ना रखें। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं कि मिक्स करके रख देते हैं, कहते हैं यार हमने एक कॉलोनी बनाई है, इतनी बड़ी कॉलोनी है, सबसे ही मज़े लेंगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में फिर वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। अक्सर लोग जो है फिंच के साथ जो है जावा रख देते हैं और ये डव वगैरह रख देते हैं, ज़्यादातर ये देखने में आता है। तो पैरेट तो रखना बेकार है, क्योंकि वो तो वैसे ही पंजे वंजे खा जाता है। तो ये स्पैरो कैटेगरी को मिला के रखने की कोशिश करते हैं, तो ये भी ना करें। सेपरेट ब्रीड लें अगर ब्रीडिंग पर्पज़ से ले रहे हैं। शौकीन है, अगर आपने शौक़ पूरा करना है, रंग देखने मुख्तलिफ रंग हैं, चहचहा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तो फिर आप स्पैरो कैटेगरी को एक साथ रख के एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें, टी पार्टी करें। बहरहाल दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।